हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। देखो, चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को ही समझते हैं, हमारा क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है। देखो, ट्री, गोनो और मैट्री। ट्री, गोनो और मैट्री। ट्री का मीन्स होता है हमारा 3, गोनो का मीन्स होता है साइड्स और मैट्री का मीन्स होता है मेजर। देखो, यानी कि 3 साइड्स मेजर। अब 3 साइड जो है हमारी ट्रायंगल में होती है। देखो, अब जब हम किसी ट्रायंगल की 3 साइड को मेजर करेंगे ना, तो उनके बीच में एंगल्स भी होंगे। देखो, सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे, इसमें ये जो है 3 साइड है। अब जब हम इसको मेजर करेंगे, देखो इनके बीच में ये एंगल्स भी, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो एंगल्स और साइड का जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए होंगे आप मेरी बात। एंगल्स और साइड का जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो, यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह तो हमसे एग्जाम में नहीं पूछते, नहीं हमारा इसका एक्सरसाइज में कोई रोल है, तो मैंने बस आपको ये जानकारी के लिए बता दिया। अब देखो, मेन चीज़ है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इनके बारे में जानेंगे हम, ये हमारा क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा क्या होता है, क्या क्या होता है। देखो, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और हमारा कोट थीटा होता है। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ को ध्यान से समझो। अब यहाँ पर जो है राइट ट्रायंगल होगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। मेरी बात आप ध्यान से समझो। यहाँ पर जो है राइट ट्रायंगल होगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे राइट ट्रायंगल पहले बनाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है ना, ये जो है हमारा एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जो है ना हमारा, ये एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का है। अब देखो, यहाँ पर ये है साइन थीटा, कोस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है हमारा, थीटा जो होता है हमारा वो जो है एंगल को शो करता है। सपोज ये जो एंगल सी है, इसको जो है मैं थीटा रख लूँगा। अब देखो, इस डायग्राम को जो है हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसका जो है एक्सरसाइज 8.1 में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, इस तीनों साइड को हम समझेंगे। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज रखेंगे। उसको हम क्या रखेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज। इसकी मैं स्पेलिंग भी बता दूँ आपको पूरी, HYPOTENUSE। आप जो है खाली H लिख लो, बहुत रहेगा। और ये जो है देखो थीटा, मैंने इसको जो है थीटा रखा है एंगल सी को। ये जो थीटा से अपोजिट वाली साइड होगी इसको हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR। देखो, आप समझ गए होंगे। थीटा से अपोजिट वाली साइड हम रखेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो थीटा के साथ वाली साइड है इसको हम क्या रखेंगे, बेस। इसको हम रखेंगे बेस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये जो है देखो यहाँ पर, ये जो है इस ट्राइंगल की साइड का जो है वो रेशियो है। अब देखो, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप जो है यहाँ पर रखोगे इस तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा साइन थीटा। कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिलहाल आप जो है इसको यहाँ पर ऐसे रखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक बता दूं। देखो, यहाँ पर साइन आया है। अब जैसा आपसे देखो कोई बोले कि यहाँ पर जो है आप अपना साइन करो, जैसे मैं हूँ अपना साइन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कर लिया। अब साइन करने के लिए मुझे पेन चाहिए होगा, तो इसके अंदर देखो पेन, परपेंडिकुलर में जो है हमारा पेन आता है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। और इसके अंदर जो है यहाँ पर पी आता है। तो साइन थीटा में ये पी से बन जाएगा पेन। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हमारा क्या होगा, देखो टेन थीटा हमने एक तो साइन थीटा पढ़ा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। बस थोड़ा सा इसी को ध्यान से समझना है। टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की मैंने वैल्यू रख दी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और हमारा कोस थीटा क्या है, देखो यहाँ पर कोस थीटा है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, हम इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ऊपर वाला तो हम एज इट इज रखेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मैं एज इट इज रखूँगा। इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इस तरीके से, इसको जो है मैं बदल दूंगा। देखो,
यहाँ पर जो है ये हाइपोटेन्यूज नीचे है, ये तो हम ऊपर रख देंगे, और ये बेस ऊपर है, इसको हम नीचे रख देंगे। इस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज हमारा कट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, इसके इक्वल भी होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। देखो ये वैल्यू भी होगी हमारी टेन थीटा की और ये वैल्यू भी होगी। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा हमारा 1 अपॉन में साइन थीटा। कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। अब देखो 1 अपॉन में साइन थीटा की मैं वैल्यू रखता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये 1 है, अब मैं आसानी के तौर पर आपको समझा दूँ। देखो अगर कोई 1 है उसके नीचे हम फ्रैक्शन में इस तरीके से 1 रख लेते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से सिंगल 1 है ना, तो इसके नीचे 1 रख लूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब इसके नीचे तो ये तो है ही हमारा अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 1 रखेंगे, ऊपर वाले तो हम एज इट इज, और नीचे वाले जो है हम देखो हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखेंगे और परपेंडिकुलर को नीचे रखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो हमारा 1 की मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारा हो जाएगा। कोसेक थीटा हमारा क्या हो गया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा हमारा जिस तरीके से हमारा कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, इसी तरीके से हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन में कोस थीटा हम जो है इसको रख लेंगे। अब कोस थीटा की वैल्यू रख लो, 1 अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज रख लो। तो इसको जो है फ्रैक्शन में लिख लूँगा मैं। 1 को किस तरीके से लिखूँगा, मैं इसके नीचे 1 लिख दूँगा, 1 लिख दिया, ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ऊपर वाला तो सेम रख लो, 1 अपॉन 1, जो वैल्यूज होगी सेम रखेंगे, और नीचे वाले को जो है ना हम इसको जो है हम बदल देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, नीचे वाला ऊपर। तो हाइपोटेन्यूज को तो हम कर देंगे ऊपर, हाइपोटेन्यूज मेरा ऊपर गया और बेस हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये मेरा क्या हो गया, देखो सेक थीटा मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। थोड़ा सा बस आपको यही चीज़ें ध्यान से समझनी है, बाकी हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। अब कोट थीटा की बात कर लेते हैं। कोट थीटा हमारा क्या होता है, देखो कोट थीटा होता है हमारा जिस तरीके से कोसेक हमारा 1 अपॉन साइन हो गया, सेक हमारा 1 अपॉन कोस हो गया, और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा साइन अपॉन कोस हो गया। इसी तरीके से कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा। सॉरी, जिस तरीके से हमारा सेक थीटा ये हुआ ना 1 अपॉन कोस थीटा, इसी तरीके से कोट थीटा हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। ये हो गया कोट थीटा। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू रखता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर रखो आप इसको, परपेंडिकुलर है सॉरी, और अपॉन बेस। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसके नीचे 1 कर लो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है जीटी रख लो। अब 1 अपॉन 1 मैंने बता दिया, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। बेस यहाँ पर ऊपर जाएगा और ये परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ये हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, बी मीन्स बेस और ये एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये थोड़ा सा है, बस इसको अच्छी तरीके से निकालना सीख लेना। अब इसमें जो है एक और चीज़ है, देखो उसको भी हम समझ लेते हैं। हमारी जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने जो है क्लास 9 में पढ़ी भी होगी। पाइथागोरस हमारी थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सपोज देखो यहाँ पर ये हमने जो ट्राइंगल बनाया, हमें ये ए बी, अब इसके अंदर देखो मैं पूछूँ आपसे हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारी ए सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है हमारी, बेस इसके अंदर बी सी है, और हमारी परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। अब देखो इसके अंदर हमारी कुछ और चीज़ें रह गई, वो जो है मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना। जहाँ पर जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी जब किसी नई चीज़ को जानना है तो थोड़ा ही जानने में बेहतर है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन हमारा हो जाता है कम्प्लीट। अब देखो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से कोस का इन्वर्स हमारा सेक हो जाएगा, ये कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक। टेन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट इसका इन्वर्स हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देखो जिस तरीके से देखो मैंने कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा रखा ना, इसको कोसेक को मैंने 1 अपॉन साइन थीटा रखा भी पीछे। इसी तरीके से मैं साइन थीटा को भी 1 अपॉन कोसेक थीटा रख सकता हूँ मैं। देखो इसको वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। 1 कोसेक थीटा हमारी क्या है, देखो कोसेक थीटा की वैल्यू रखता हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो ये मैंने बता दिया, फ्रैक्शन में करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जो है इन्वर्स करके लिख लेंगे, यानी पी ऊपर चला जाएगा और एच जो है हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा
इस तरीके से हो गया ना साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जैसे मैंने सेक थीटा को क्या रखा, मैंने सेक थीटा को रखा मैंने 1 अपॉन में कोस थीटा, मैंने पीछे रखा ना, इसी तरीके से मैं सेक थीटा को मैंने 1 अपॉन कोस थीटा रखा, इसी तरीके से मैं कोस थीटा को भी 1 अपॉन में सेक थीटा रख सकता हूँ। अब जैसे जैसे आप आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज होती जाएगी।